तो दोस्तों हम हाजिर हैं सेशन 4 लेके रामायण का। 10 सेशंस होंगे टोटल। कल तो भाई राम मंदिर, भगवान राम जो है वो वापस अयोध्या लौट रहे हैं। रामलला की जो मूर्ति है वो विराजमान होने वाली है और कमाल होने वाला है कल। तो कल का तो इंतज़ार रहेगा। फिलहाल आज हम सेशन 4 पे लौटेंगे। सेशन 3 से पहले हमने बात कर ली थी कि भगवान राम जो हैं वो भरद्वाज आश्रम रुके और उसके बाद फिर वो चित्रकूट की तरफ रवाना हो गए। ठीक है, तो चित्रकूट में फिर अब क्या हुआ, भरत जब आए, क्योंकि हमने पिछली बार बात की थी कि किस तरीके से कैकेयी ने ये कहा था कि भरत को राज्यभार चाहिए। तो फिर जब भरत वापस आते हैं फिर क्या होता है, हम इस पर बात करेंगे। तो अब जो राम, लक्ष्मण, सीता, वो सब ये तीनों जो है उन्होंने कहा कि ठीक है, ऋषिवर भरद्वाज आश्रम से उन्होंने आगे वो चल गए, चित्रकूट की तरफ चले गए और वहां पे उन्होंने देखा कि भाई कौन सी सबसे शानदार जगह रहेगी जहां पे कुटिया बनाई जाए। ठीक है, अब उसके बाद लक्ष्मण जो थे ना वो कुटिया बनाने में बहुत एक्सपर्ट थे। उन्होंने इतनी सुंदर कुटिया बनाई, भगवान राम भी देख के आश्चर्यचकित हो गए कि ये कला तुमने कब सीखी लक्ष्मण। तो मतलब बहुत ही जबरदस्त तरीके से, तो बहुत ही खुश जब लक्ष्मण ने ये देखा कि भगवान राम खुश है, मां सीता खुश है, तो वो भी बहुत खुश हुए कि अब हम यहीं रहेंगे। और देखिए आपके रहने के लिए हमने कुटिया का निर्माण जो है वो किया है, मुझे सब आता है, ये तो मेरे बाएं हाथ का खेल है और भी बहुत सारी कलाएं जो है मैंने सीखी हैं। चलो बढ़िया। तो अब क्या हुआ कि जब तक जो सुमंत जो है वो छोड़ने गए थे, ठीक है, राम, सीता और लक्ष्मण को, जब तक वो ओझल नहीं हुए तब तक सुमंत ने, मतलब आप ये समझिए कि भगवान राम से ना हर कोई बहुत प्यार करता था। वो उनके घर का ही बच्चे थे, मतलब एवरीवन, मतलब आप समझ रहे हो कि जैसा लगता था कि परिवार में आप जिससे सबसे ज्यादा प्यार करते हैं वो आपसे दूर चला गया है। ठीक है, तो ये चीज है। अब यहां पे जब सुमंत आए तो उन्होंने सब कुछ बताया, राजा दशरथ को बताया। राजा दशरथ मृत पड़े हुए थे, वो अपनी आखिरी सांसें गिन रहे थे और राजा दशरथ जो हैं उनसे पूछा कि सब ठीक से छोड़ आए। तो सुमंत ने सारा वर्णन किया, क्या हुआ क्या नहीं हुआ, और बताया कि ठीक है अब जो हो गया है कोई बात नहीं। मतलब एक तरीके से, क्योंकि देखिए राजा तो राजा होता है, लेकिन राजा दशरथ ने, अब आप ये समझिए कि वो देह त्याग करने ही वाले थे। और तो फिर वही उनको पुरानी घटना याद आई। ठीक है, देखिए कौशल्या जो थी ना, उनका गुस्सा 7वें आसमान पे आ गया था। अब गुस्सा वो ऐसे तो दिखा नहीं सकती, बट वो दुखी बहुत ज्यादा थी कि मेरा बच्चा जो है मुझसे दूर चला गया। तो उन्होंने दशरथ को काफी लताड़ा, ठीक है, बहुत ज्यादा, कि तुम कैसे राजा हो, तुम्हारे पास राज्य अधिकार है, तुम राजा हो, तुम चाहते तो इसको मना कर देते, लेकिन तुमने जो है मेरे राम को जाने दिया, हम सबके राम को जाने दिया, ये तुम्हारी गलती है। तुमको तो बहुत खुशी हो गई होगी, तुम तो यही चाहते, कैकेयी तुमको सबसे ज्यादा, तुम कैकेयी से ही प्यार करते हो, इसीलिए तो उनके वचन को तुमने माना, उनके पुत्र को तुमने तो राजगद्दी पे बैठा दिया। मतलब तुम तो कमाली हो, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, तालियां बजाओ। तो ऐसे बहुत छीटाकशी की, बहुत ताने दिए, तो दशरथ और ज्यादा दुखी हो गए, वो और ज्यादा परेशान हो गए। तब फिर दशरथ को वही श्रवण कुमार की किस तरीके से मैंने जो है उनके मां बाप को मारा, मतलब श्रवण कुमार को मारा, तीर, मुझे लगा कि हिरण है, तीर सीधा बच्चे को जाकर लगा, बच्चा मर गया। जब मैंने पूछा कि अरे तुम हो, तब उसने बोला कि देखिए मैं पानी लेने आया था, मेरे बूढ़े माँ बाप को मैं तीर्थ यात्रा, जो कि अंधे हैं, तीर्थ यात्रा कराने निकला हूं, अब मैं यहां पे पानी लेने आया था, तो आप बस ये बता दे जाके। ठीक है, तो जब राजा दशरथ गए उन माँ बाप के पास, उनको लगा कि जो है उनका बच्चा आया है, लेकिन वो तो राजा दशरथ थे और राजा दशरथ ने बताया कि मेरे तीर से आपके बच्चे का जो है वो वध हो गया है, मैं बहुत बहुत शर्मिंदा हूं, आपको जो चाहिए मैं आपके तत्पर खड़ा हूं। तो उन्होंने कहा कि हम बूढ़े माँ बाप, हमको क्या चाहिए, हम आंख से तो दिखता नहीं है, लेकिन हम तुमको श्राप जरूर देते हैं कि जिस तरीके से हम पुत्र वियोग में तड़पे हैं उसी तरीके से तुम भी पुत्र वियोग में तड़पोगे। तो राजा दशरथ को ये सारी चीजें जो है वो याद आ गई और फाइनली जो है राजा दशरथ का प्राण त्याग होता है। अब आप ये समझिए कि दशरथ ये कहने लगे कि मुझसे भारी पाप बन पड़ा है और ये मुझसे बर्दाश्त के बाहर होता जा रहा है, मैं ये सोच रहा हूं कि क्या करूं। जैसे ऋषि कुमार ने कहा था वैसे ही करूं। समझिए कि पगडंडी के सहारे आश्रम पहुंचा, वहां दोनों बूढ़े को देखा, उसने बिल्कुल चला फिरा तक नहीं जाता था, अंधे तो थे ही, ये तो खैर वो उसके बाद ये पूरी की पूरी बातें जो वही बताई हैं, ठीक है, वही वाला हो रहा है। तो अब यहां पे क्या हुआ कि दशरथ सुनते और बार बार बेहोश हो जाते। ठीक है, मां कौशल्या से सबसे संवाद चल रहा था, लेकिन वो, मैंने बताया ना कि वो अपने सेंसेस में थे ही नहीं, वो जोन्ड आउट हो चुके थे। वो भगवान राम गए तो उनके प्राण चले गए। तो बार बार सुनते
बेहोश हो जाते, इसलिए कौशल्या और सुमित्रा, अच्छा सुमित्रा को सब पता था, इससे सुमित्रा एकदम, उनका भाव जो है ना, जैसे कैकेयी बहुत खुश थी, यहां पे ऑपोजिट भावनाएं देखने को मिल रही, जैसे कैकेयी सुपर हैप्पी थी कि अरे वाह, उनको कुछ दिख नहीं रहा था, जाए भाड़ में सब कुछ। देखिए यही देखिए कितनी बड़ी सीख है कि जब मति पड़ी होती है ना, तो आपको किसी का दुख भी जो है ना वो खुशी देता है, ठीक है। तो राज्य जाए भाड़ में, दशरथ जाए भाड़ में, भगवान राम से कोई ले कुछ नहीं, सब भाड़ में जाए, बस मेरा भरत। इतना ज्यादा पुत्र मोह में अंधी हो गई थी, और ऐसे पुत्र मोह में अंधे होके लोग धर्म का आचरण जो है वो छोड़ देते हैं। तो कौशल्या और सुमित्रा जो हैं वो देख रही थी, और बहुत मुश्किल था, ठीक है। फिर फाइनली हम ये देखते हैं कि जो राजा दशरथ है वो बार बार बेहोश होते, बार बार होश में आते, लेकिन फिर जब उन्होंने डिसाइड कर लिया कि अब मेरा इस जीवन में कुछ रखा नहीं है राम के बिना, तो राजा दशरथ जब बेहोश हुए तो दोबारा होश में आए नहीं, यानी कि राजा दशरथ का अब हो गया देहांत। अब ये तो बड़ी दिक्कत की बात है भाई, राजा जो है वो चल बसे। अच्छा इसमें भी कैकेयी को कोई ज्यादा दुख नहीं है, शी इज हैप्पी कि चलो कोई बात नहीं भाई, मुझे तो मेरे मन की हो गई ना, मेरे मन की हो गई तो क्या ही प्रॉब्लम है, ठीक है। महातेजस्वी राजा थे राजा दशरथ, समझ लीजिए कि दीर्घ दृष्टि थी उनकी, पर यहां पे वो हार गए। अब महल में जो है वो हाहाकार मच गया, महाप्रतिभाशाली सम्राट दशरथ की पत्नियां अनाथ बच्चों की तरह विलाप करने लगी, ठीक है। कैकेयी को दुख हुआ, उतना दुख नहीं, बट बाकी सब, सुमित्रा और कौशल्या बहुत रोई, बहुत रोई, मतलब पूरा राज्य रोया कि राजा दशरथ के बिना तो हम राज्य को कैसे देख सकते हैं, ये तो नामुमकिन है। अब क्या हो रहा है कि यहां पे देखिए, अभी सारी कहानी के जड़ जो है वो भारत है ना, मतलब भारत इज द मेन सेंटर, कि भारत की वजह से ही सब हुआ है। तो अब सबके मन में भारत के लिए नफरत सी थोड़ी पैदा हो गई है कि उनकी वजह से भगवान राम को जाना पड़ा। लेकिन भारत क्या कर रहे हैं, तो भारत को संदेश भेजा गया। कौशल्या दशरथ के मृत शरीर से लिपट गई और रोते रोते कहने लगी कि मैं तो राजा के साथ ही चिता पर चढ़ूंगी, मेरा पति मर गया है, लड़का भी मेरे पास नहीं है, मैं जिंदा नहीं रह सकती। तो बड़ी मुश्किल से जितने भी बड़े कर्मचारी थे, जो मंत्री थे, उन्होंने फिर कौशल्या को छुड़ाया, बोला कि नहीं नहीं, ये ऐसा नहीं होगा। और आप ये समझिए कि राजा के चारों पुत्रों में से कोई भी इस समय नहीं था, और अब राजा भी नहीं है, दशरथ की भी मृत्यु हो गई, लेकिन अंतिम संस्कार तो करना है। तो राम और लक्ष्मण तो आ नहीं सकते थे, वो तो वनवास में थे, और भरत और शत्रुघ्न जो थे वो ननिहाल गए हुए थे, ठीक है। तो बोला कि तुरंत, क्योंकि देखिए बिना राजा, जहां पे राजा नहीं होता, बहुत अच्छे से इस वृतांत का वर्णन है, मैं चाहता हूं आप सुने, कि जहां पे राजा नहीं होता, क्योंकि अब राजा नहीं है, विदाउट राजा देश है, तो जहां पे राजा नहीं होता उस देश में न्याय कहां से मिल सकता है। वहां बाप का कहना बेटा नहीं मानेगा, पति पत्नी का बंधन कमजोर हो जाएगा, अधर्म के फैलने से वर्षा भी पूरी तरह ना होगी, सब जगह लूटमार फैलेगी, लोगों को अपने में भरोसा ना रहेगा, अराजकता में कृषि और अन्य व्यापार सब कुछ धीमे पड़ जाएंगे। राजा को बिना यातायात, व्यापार अथवा कृषि कार्य ढंग से कैसे चल सकते हैं। राज्य में धन की कमी हो जाएगी, मंदिरों में पूजा विधियां या उत्सवादि कौन करेगा, लोगों के जीवन में बड़ा भारी उत्पाद पैदा हो जाएगा, जहां अराजकता हो वहां इतिहास पुराण कौन सुनेगा। यह कलयुग की वर्णन है, एक तरीके से जो कलयुग में हो रहा है ना, वही दिखाया गया यहां पे, ध्यान से सुनिएगा, इसीलिए मैं बता रहा हूं। जहां अराजकता हो वहां इतिहास पुराण कौन सुनेगा, कौन सुनाएगा, किवाड़ों को खुला रखकर सोने की कोई हिम्मत ना करेगा, सभ्यता का नाश हो जाएगा, तप व्रत आनंद वहां टिक ना पाएंगे, शास्त्रों का अध्ययन कौन कर पाएगा, जहां राजा ना हो वहां शांति कैसे चल सकती है। राजा की तो राज्य में शांति स्थापित करता है, अराजकता बहुत ही बुरी चीज होती है, वहां स्त्रियां अपने स्वाभाविक रूप को खो देंगी, उनके अलंकार आदि भी विकृत हो जाएंगे, किसी को भी अपनी संपत्ति की सुरक्षा अनुभव ना होगा, लोग सदा डरते रहेंगे कि पता नहीं कब कौन छीन कर ले ले, प्रजा आपस में लड़ने लगेगी और मर कटेगी, अत्याचार और कलेश बढ़ता जाएगा और देश का सत्यानाश हो जाएगा। राज्य के कल्याण के लिए एक राजा का होना अनिवार्य है। बहुत ही वाल्मीकि ने बहुत ही प्यारे तरीके से इसका वर्णन किया है, ठीक है, कि लॉलेसनेस देखिए ऐसे ही आती है, राजा अगर कमजोर हो तो राजा ना होने के ही बराबर है। तो ऐसी स्थितियां जो हैं वो राज्य में पैदा हो जाती हैं, ठीक है ना। तो इसलिए फिर बोला गया कि देखो जो हुआ सो हुआ, बट भरत को तुरंत लेके आओ, उनका तुरंत राज्य अभिषेक करो, राजा बनाओ सबसे पहले, उसके बाद बाकी चीजें देखेंगे, ये चीज है।
लेकिन दोस्तों कैकई राज्य पे थे, वो दोनों ननिहाल में थे, और कैकई राज्य अयोध्या से काफी दूर था। आजकल पंजाब वाला जो एरिया है ना, मतलब जो पाकिस्तान वाला एरिया, वही उस समय कैकई राज्य था, ठीक है। तो काफी दूर था, इतना आसान तो था नहीं कि यूपी से पाकिस्तान जाना हो, 7 दिन उस समय लग गए। तो अब उसके बाद क्या है कि ऋषियों को बुलाया गया, ऋषि मुनियों को, और मैसेंजर्स को बोला कि चलो तुरंत जाओ और सबसे पहले तो भरत को बुला के लेके आओ। तो अब भारत जो है वो सब जो जितने भी जो अयोध्या से जिनको भेजा गया था वो निकल गए। अब भारत की बात करते हैं, भारत के पॉइंट ऑफ व्यू से। अब ये एक ऐसा चार्टर है, यहां पे आपको पता चलेगा कि धर्म क्या होता है। भारत की बात कर रहे हैं, हमने उनको बुरा समझा, लेकिन अब भारत देखिए, आजकल भाई भाइयों में कितनी ज्यादा कटुता है। आप ये समझिए कि चंद पैसों के लिए भाई भाई का कत्ल कर रहा है आजकल। लेकिन ये जो कांड है ये आपको सुनना पड़ेगा, अयोध्या कांड में ही हम, लेकिन यहां पे आप बहुत ही ध्यान से सुनिएगा कि आखिरकार एक भाई भाई के लिए क्या कर रहा है। तो भारत जो है, अब भारत ने एक सपना देखा, ठीक है, और बहुत ही खराब सपना था। तो भरत को अनिष्ट का आभास हुआ कुछ, और भरत ने बोला कि मुझे कुछ, शत्रुघ्न से बोला कि यार मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा है, समझ रहे हो, कुछ तो गड़बड़ है। और तब तक जो है वहां पे जो अयोध्या से लोग निकले हुए थे वो भी पहुंच गए। तो भरत ने सारथी से पूछा कि क्या हुआ, सब ठीक है, सब कुशल मंगल, पिताजी ठीक है, भगवान राम मतलब भैया ठीक है, राम भैया, भैया राम ठीक है, माता ठीक है, सबका हाल पूछने लगे। लेकिन ज्यादा सारथी ने कुछ क्लियरली बताया नहीं। तो भरत का जो संदेह है ना वो और ज्यादा गहरा हो गया कि भाई यार अब तो पक्का कुछ गड़बड़ है। तो भरत दशरथ के महल में गए, ठीक है, मतलब पूरा अंदर गए वो, और वहां पे जब वो पिता नहीं थे, मतलब दशरथ को जब नहीं देखा, तो भरत घबरा गए कि यार कुछ तो गड़बड़ है, इसका मतलब मैं यहां पे राज्य तो आ गया, अयोध्या तो आ गया, बट यहां पे तो राजा दशरथ तो मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, ठीक है। कैकई आ गई, लेकिन तो कैकई ने तुरंत उनको, भरत ने कैकई के पैर छुए और कैकई ने उनका माथा चूमा। कैकई ने बोला, अरे पुत्र तुम्हारी तो इंतजार था, तुमने तो कमाल ही कर दिया है, पूरे 7 दिन लग गए, 7 दिन बाद आ रहे हो। बोला कि अरे अब क्या करे, रास्ता ही ऐसा था, अब कोई हवाई जहाज तो है नहीं उस समय कि तुरंत आ जाएंगे, समझिए। लेकिन भरत को तो बिल्कुल पता नहीं था कि क्या होने वाला है। कैकई बहुत कुछ, बट कैकई को की खुशी देके भरत को थोड़ा अच्छा लगा कि हाँ यार शायद सब कुछ ठीक है, मैं जो अनिष्ट का मुझे आभास हो रहा था वो मे बी उतना गलत है, वो शायद सही नहीं है। लेकिन यहां पे कैकई ने बताया कि भाई देखो ऐसा है कि राजा दशरथ का देहांत हो गया। जैसे ही भरत ने यह सुना पिताजी का देहांत हो गया, भारत जो है वो आसन से गिर गए, बैठाया था उनको ना, आसन से गिर गए और इतना फूट फूट के रोने लगे जैसे एक छोटा बच्चा फूट फूट के रोने लगे। और आप ये समझिए कि बहुत देर तक वो रोते रहे, उनको चुप कराने की कोशिश की गई, लेकिन वो रोते ही रहे, उनके आंसू जो है वो गिरते जा रहे थे। और भरत का भी शरीर जो है ना काफी बड़ा था, काफी मतलब वो समझिए कि ताकतवर थे भरत भी, ठीक है, हट्टे कट्टे और चौड़े थे, ठीक है, लंबे चौड़े थे। तो जब वो गिरे ना तो धरती भी कब गई, इतनी तेजी से वो गिरे। तो फिर कैकई बोली कि अपने पुत्र से, देखो बेटा जो होना है वो हो गया है, इस प्रकार कलेश करना जो है वो राजा को शोभा नहीं देता, समझो इस बात को, ठीक है। तो कैकई की बात सुनी और यहां पे जो भरत है वो बोलते हैं कि मैं इसी आशा में था कि पिताजी भाई श्री राम का युवराज अभिषेक करेंगे, मुझे उसमें शामिल होने का सौभाग्य मिलेगा। यही आशा लेकर मैं मामा के घर गया, मैं कैसा अभागा निकला, मुझसे यह सहा नहीं जा रहा है। पिताजी को क्या कष्ट था, उनकी मृत्यु कैसे हुई, मैं पास नहीं रह पाया, और लक्ष्मण दोनों ने उनकी सेवा की होगी, मुझे तुरंत उनके पास ले चलो। लेकिन अब जो कैकई कहने वाली थी उससे तो भरत के, अब आप ये समझिए कि सब कुछ उनके पास से जाने वाला था, ठीक है। तो यहां पे कैकई भरत को सब बातें बताना चाहती थी, ठीक है। और यहां पे राम लक्ष्मण मतलब बताया कैकई ने कि देखो राम और लक्ष्मण तो नहीं है, सीता भी नहीं है। क्यों नहीं है, वो गई, कहां गई, वनवास, दंडकारण्य। तो भरत ने पूछा दंडकारण्य, अरे वहां क्यों गई, वहां तो क्या ऐसा क्या किया भगवान राम ने, क्या उन्होंने कुछ किया है, क्या उन्होंने कोई बहुत बड़ा अपराध किया? क्योंकि दंडकारण्य में तो उस जंगल में तो बहुत ही, क्योंकि देखिए उस समय जेल कारागार का तो था नहीं, तो कोई बुरा करता था ना तो उसको जंगलों में ही भेज दिया जाता था कि देश निकाला कर दे, दोबारा यहां पे आना नहीं। तो वहां तो बहुत बड़े अपराधियों को भेजा जाता है, ठीक है, वहां पे तो राक्षसों का भी वास है। तो आप ऐसे कैसे वहां पे जो है वो भेज सकते हैं, ये तो बड़ा डेंजरस है। कैसे भेज दिया वहां पे, समझ में नहीं आता। दंडकारण्य वहां पे समझ में नहीं आया। तो बोला कि अरे बेटा तुम क्या समझोगे,
ये देखो कैकेयी ने बताया कि देखो बेटा, दशरथ ने मुझे वरदान दिया था, तो मैंने उस वरदान के तहत तुमको राजा बना दिया, राम और लक्ष्मण को राम को वनवास भेज दिया, और उसके पीछे लक्ष्मण और सीता भी चले गए। जैसे ही भरत ने यह सुना, अच्छा इधर जो है वो कैकेयी हंस रही थी, और भरत ने यह सुना कि मेरी मां ने यह सब किया है, मेरी मां का यह किया धरा है, मेरे पिता की मृत्यु, मैं बुरा बन गया, मेरे भाई जो है मुझसे छोड़ के चले गए, पिता समान भाई छोड़ के चले गए, तो ये सब कैकेयी ने किया है। तो उसके बाद जो भारत का गुस्सा फूटा है, उनको पता था कि मेरी अनुपस्थिति में एक भयंकर कांड हो गया है। उनको आप समझ सकते हैं ना कि आपको जब सबसे ज्यादा गुस्सा आता है उसका आप 100 टाइम्स कर दीजिए, उस गुस्से का वर्णन करना कठिन है। इतना ज्यादा गुस्सा आया कि एक ज्वालामुखी जो है, जैसे ज्वालामुखी फटता है ना, पूरा विनाश कर देता है, ठीक है, और वो ऐसा विनाश करता है कि अगले 1000 सालों तक जीवन उत्पन्न नहीं हो पाता। जब डायनासोर का विनाश हुआ था, उल्का पिंड टकरा, वैसे ही जो है ये बात उल्का पिंड की तरह टकराई। और अब इतनी गुस्सा भारत को आई कैकेयी के ऊपर कि ये तुमने कर क्या दिया है, क्या कर दिया है तुमने, और इतना सुनाया फिर भरत ने कैकेयी को कि तुमको शर्म नहीं आती, तुम इतनी ज्यादा नीचे गिर गई, तुमको मुझे अपनी मां कहते हुए भी शर्म आती है, तुमने भगवान राम मतलब भाई राम को तुमने वनवास भेज दिया, तुम ये सब करने से पहले तुमने सोचा नहीं तुम कर क्या रही हो, तुमने मेरे बारे में नहीं सोचा, तुमने मां कौशल्या और सुमित्रा के बारे में नहीं सोचा कि उनका क्या हाल होगा। और आप ये समझिए कि वो लगातार सुनाते रहे। अब कैकेयी बहुत परेशान, और कैकेयी के आंख में आंसू आ गए भाई अपने बच्चे के मुख से। अब देखिए कितनी बड़ी बात है कि यहां आज के जमाने में भी हम अपने मां बाप अगर कोई गलतियां करते हैं ना, उसको भी जायज ठहराते हैं। तो यहां पे ये भी सीख दी गई है कि अगर आपके मां बाप भी कोई गलतियां करें तो आप उनको भी टोकिए। हर वक्त मां बाप, हर जगह मां बाप भी आपके सही नहीं होते। तो यहां पे लगातार वो जो है वो सुनाते रहे, ठीक है। और वही बोला कि भरत ने बोला कि तुमने ये नहीं सोचा कि दुनिया हमको क्या कहेगी, सभी राजकुलों के साथ हमारे अपने कुल में बड़े पुत्र को ही राजा बनना है, मैं उसी का पालन करूंगा, मैं अपने जंगल से भाई को लेके आऊंगा। बहुत सुनाने के बाद बोला कि मैं भगवान राम को वापस लेके आऊंगा। मेरे मुंह से भगवान राम निकल रहा है, यहां तो भाई की बात, क्योंकि आप समझ लीजिएगा, तो मैं कुछ भी करके उन्हीं को ही राजा बनाऊंगा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानने वाला। तुमने जो घोर अपराध किया है, तुमने जो कांड किया है ना, इसकी सजा तुमको मिलेगी, मैं कुछ भी नहीं जानता। तो भरत भूल गए कि आवेश में आकर ये इतना सुनाया कि भरत भूल गए कि कैकेयी उनकी मां है, और वो पूरे रिश्ते को तार तार कर दिया। बोला कि तुम्हें देख कर ही मेरा शरीर कांप जाता है, आज से तुम्हारा मेरा संबंध टूट गया है, तुम मेरे नाना राजा अश्वपति की लड़की नहीं हो, तुम एक राक्षसी हो। ये तक जो है भरत बोल जाते हैं कैकेयी को। सत्य एवं धर्म के लिए स्वरूप में मेरे भाई राम को तुमने वन भेजा है, उसी दुखी में मेरे पिता मर गए, मेरे लिए इससे बुरा और क्या हो सकता है। राम कौशल्या मां का एकमात्र बेटा है, मां होकर भी तुम्हें उस पर दया नहीं आई। तुमने यह भी नहीं सोचा कि लड़के को जंगल में जाते देखकर वो कैसे तड़पेगी। लड़का तो मां के शरीर का ही एक वंश है। मां बेटे के इस गहन संबंध को जानते हुए भी कौशल्या के प्राण प्रिय पुत्र को तुमने कौन से हृदय से घोर जंगल में भेज दिया। तुम्हारे लिए बड़े से बड़ा दंड भी कम होगा, ऐसा बोला। और लगातार सुनाते रहे वो। सुनने में आता है कि कामधेनु ने करोड़ों पुत्रों होने पर भी जब उसने अपने 2 पुत्रों बैलों को एक दृष्टि किसान द्वारा हल में जोते और सताए जाते हुए देखा तो वो भी रो पड़ी, बट तुम्हारी आंखों से आंसू ना निकले। समझ में नहीं आता, तुमने सोचा कि मुझे राजा बनाकर तुमको बड़ा खुश होगा, बड़ी खुशी होगी, लेकिन इसी राज की गद्दी को मैं सिरे से नकारता हूं। तुम्हारे राक्षसी स्वभाव पर धिक्कार है, तुम्हें सुख के बदले दुखी भोगना पड़ेगा। पिता की क्रियाएं करना मेरा पहला काम है, उसके बाद दंड कारण्य जाऊंगा, राम के चरणों पर मस्तक रखकर ये राज उनको सौंप कर आऊंगा। यह निश्चय जो है वो भरत ने ले लिया। और भरत के इस निश्चय पर अब देखिए हर जगह भरत के लौट कर ये कि भरत आ गए हैं, तो ये खबर जो है वो फैल गई। कौशल्या जो है, अब देखिए जो सबसे पहले सुना के कैकेयी को सुना के सबसे पहले भरत कौशल्या से मिलने गए, आंखों में आंसू थे, बहुत कमजोर। अब देखिए कौशल्या को पुत्र वियोग में है वो तो, और उसके बाद फिर उनके पति का भी देहांत हो गया, तो कौशल्या बहुत ज्यादा गुस्से में थी। तो जब सुमित्रा के साथ कौशल्या ने सोचा कि क्या बात है भरत, कौशल्या ने कहा आ गए तुम, चलो अच्छी बात है तुम राजा बन जाओ। यानी कि कौशल्या ने बहुत दुखी मन से ताने देना भरत को शुरू कर दिया
कि अच्छी बात है राजा के लिए तुम जल्दी आ गए, देखो तुम्हारा तो रास्ता भी साफ हो गया, अब तो राम भी नहीं है, दशरथ का भी देहांत हो गया है, तो अब इस राज्य को तुम आराम से संभालो, राज पदवी तुम्हारे लिए तैयार खड़ी है और कोई भी चिंता की बात नहीं है, और जब तुम दशरथ की चिता जलाओगे उसमें मैं तो कूद के मरी जाऊंगी। तो ठीक है। अब जैसे ही भरत ने यह सुना वो नीचे गिर पड़े, वो बेहोश हो गए, और वो इतना ज्यादा दुखी हुए। देखिए भरत का यहां पे कैरेक्टर टेस्ट आप देखिए, कैरेक्टर देखिए कि वो, और भरत इसीलिए हमारा नाम भरत के नाम पे क्यों पड़ा, क्योंकि भगवान राम तो भगवान है ही, लेकिन जो भरत है ना वो त्यागी है। कहते हैं ना कि वो राजा है जो त्यागी, और राजा को त्यागी ही होना चाहिए। तो हमारे आचरण में, भारत के हिंदुस्तान में त्याग है। तो भारत इतना ज्यादा दुखी हुए कि मुझे इतना नहीं समझ पाया कोई, मां कौशल्या मुझ पे शक कर रही है, उनको तनिक भी ये नहीं ध्यान रहा कि मैं ऐसा चाहूंगा, बल्कि मैं तो यहां पे था ही नहीं। तो इतने दुखी थे वो, इतने दुखी थे, उन्होंने बोला कि मैं मर जाऊं, मेरा ज्ञान सब कुछ नष्ट हो जाए, मेरी सारी विपदाएं जो है वो मुझे मिल जाए। वो अपने आप को भरत जो है वो कोसने लगे, और भरत ने फिर मां कौशल्या को समझाया कि जो कुछ बुरा कांड हुआ है उसमें यदि मैंने कोई भी भाग लिया है तो उसके बुरे बुरे दंड मुझे मिले। मनुष्य से नाना प्रकार के अपराध हो सकते हैं, लेकिन मैंने अगर एक भी अपराध इनमें से कर दिया, भाग भी ले लिया डायरेक्टली इनडायरेक्टली, तो उसका जो भी सजा है वो मुझे मिले। तो भरत का जब स्वच्छ मन ने देखा तो कौशल्य जो है वो बहुत दुखी हो गई। उन्होंने कहा कि फिर मां कौशल्या को होश आया, उन्होंने कहा कि मुझे माफ कर दो भरत, मुझे नहीं पता था, और आवेश में आके मैंने ये बोल दिया। वो सोचने लगे कि हमेशा प्यार करने वाली माता कौशल्या जब मुझ पर संदेह करने लगी है तो बाकियों का क्या ही मैं बोलूं, सब कितना ज्यादा मुझ पर संदेह कर रहे होंगे। फिर मां कौशल्या को अपने बर्ताव पे पश्चाताप हुआ, बोला कि बेटा रो मत, मुझे सहा नहीं जाता, मैं तेरे सद्गुणों को जानती हूं, तुझे इस लोक में और परलोक में दोनों जगह बहुत ऊंचा स्थान मिले। अच्छा, भरत की जब जो भरत ये करेंगे ना, आप ये समझिए कि भरत, देवी देवता भगवान सब भरत के ऊपर स्वयं पुष्प बरसाएंगे। लोग तो बहुत खुश होंगे कि इतना त्यागी, वाह क्या बात है। तो भरत को उन्होंने आश्वासन और आशीर्वाद दिया और बोला कि बेटा कोई बात नहीं। और भरत बोले कि देखिए, हां, यहां पे कौशल्या भरत से बोली कि मेरे प्यारे भरत, तुम्हारे कई पूर्वज राजा हो चुके हैं, लेकिन धर्म के सामने इतने बड़े राज्य को तुच्छ समझने वाला, देखिए तेरे जैसा पुरुष आज तक कोई नहीं हुआ, तू राजाओं का राजा है। कितनी बड़ी बात बोली है यहां पे मां कौशल्या ने। तो ये देखिए कि भारत, जिनको सब कुछ मिल रहा था, उन्होंने धर्म को सबसे पहले आगे रखा। इसीलिए भारत का नाम भारत के नाम पे पड़ा है कि धर्म सबसे पहले है हमारे लिए। उन्होंने ये इतनी बड़ी राजगद्दी को त्याग कर दिया कि मुझे नहीं चाहिए कुछ, हटाओ। फिर उसके बाद यहां पे सबसे पहले राजा दशरथ का अंतिम संस्कार किया, और जब 14 दिवस हो गए तब भरत ने बोला कि चलो अब हम सब जो हैं वो भगवान राम को लेने जाएंगे। ठीक है, अब वक्त आ गया है कि हम उस वन में जाएं, दंडकारण्य में जाएं, चित्रकूट की तरफ रवाना हो और भगवान राम को अब हम वापस लेके आए। और इसके लिए सबका सारे जो है वो इंतजाम करिए, सारी सेना को लेके आइए, जितने भी पूरी अयोध्या जो है वो मेरे पास मेरे साथ चले, ताकि भगवान राम जो हैं वो इसको मना ना कर पाए। आप समझ रहे हो? तो हर कोई, नाव बनाने वाला, कुओं तालाब की खुदाई करने वाला, यंत्रों की जानकारी रखने वाला, बड़े बड़े पेड़ों को काट के गिराना, क्योंकि देखिए जितनी ज्यादा बाधाएं आएंगी ना उतना लेट होगा, तो चाहते थे भरत जल्द से जल्द हम पहुंचे। ठीक है, मार्ग ठीक करने वाला, हर किसी को, मतलब एवरी डिपार्टमेंट इसमें शामिल किया था कि चलो ये चीज है। तो अब उसके बाद वशिष्ठ और बाकी गुरुजन भरत से कहने लगे कि देखिए आपके पिता और हमारे दिवंगत महाराजा ने आपको ये राज्य सौंपा है। श्री रामचंद्र ने प्रसन्नता से आपको राज्य दिया था, आप संकोच ना करें, राजभार उठाने के लिए तैयार हो जाए और लोगों की रक्षा करें। लेकिन जैसे ही वशिष्ठ का बोला कि नहीं नहीं, मैं तो भगवान राम के पास ही जाऊंगा, ठीक है, आप ये समझिए कि राजकुमार जोर जोर से रोने लगे और बोला कि देखिए कुल गुरु वशिष्ठ भी ये बात कहने लगे। मेरे मतलब आप ये समझिए कि हर कोई ये बात ही कह रहा था कि भरत राजा बन जाए, बट भरत ने बोला ना, मैं नहीं बनने वाला। ये राजा जो है, जिस दिशा में श्री राम है उसी दिशा में हम चलने वाले हैं। ठीक है ना? अब सबको लेके जो है वो भरत निकल पड़े। तो अब वहां पे निषाद राज
ग्रह जो कि भगवान राम के भक्त थे, और यही निषाद ने वो नदी पार इन्होंने करवाई थी। तो जब इन्होंने देखा कि भरत आ रहे हैं और आप अकेले नहीं है, सेना को साथ में लेके आ रहे हैं, तो उनको लगा कि शायद ये भगवान राम पे हमला करने आ रहे हैं, ताकि वंस एंड फॉर ऑल भगवान राम जो है वो हट जाए और उसके बाद इनका जो है वो राज्य हो जाए। उनको पता नहीं था, ठीक है, क्योंकि पूरा हथियारबंद सैनिकों को देख के निषाद कुल पूरा, समझिए कि पूरा निषाद कुल जो है इकट्ठा हो गया। सारे निषाद आ गए कि देखिए हमारे राम को जो है वो कौन हाथ लगाता है, ठीक है। अब उधर सुमंत से भरत कहने लगे कि देखिए सामने राजा ग्रह आ रहे हैं, वो रामचंद्र पर अपार प्रेम रखते हैं, अपने परिजनों के साथ वो हमारा सत्कार करने आ रहे हैं। इस प्रदेश के वही अधिपति हैं। ग्रह और उसके आदमी यहाँ के वनों में कोने कोने से परिचित हैं, वो हमें अवश्य बता देंगे कि श्री रामचंद्र कहाँ पे हैं। तो निषाद राज फिर उनके पास पहुंच गए, पूछने लगे कि आप लोगों के यहाँ पधारने की मुझे कोई सूचना नहीं थी। इसकी कोई चिंता नहीं, यहां जो कुछ है सब आपका ही है। आप बताइए हम क्या सहयोग, क्या सेवा कर सकते हैं। भरत बोले धन्यवाद आपकी सद्भावना का। मैं अपने बड़े भाई श्री राम को उनके पास तक पहुंचना चाहता हूं। भारद्वाज आश्रम कहां है। तो जब ये सुना तो ग्रह का थोड़ा जो अंदेशा है वो बढ़ गया। तो ग्रह ने हाथ जोड़कर नमस्कार किया और बोला कि मैं अपने आदमियों के साथ आपको भेज देता हूं, बट क्षमा करें, मेरे मन की शंका का निवारण कर दे तो अच्छा हो। आप ये बताएं कि इतनी सेना लाने का क्या उद्देश्य है। बस जैसे ही ये सुना, एकदम तीर की तरह भरत के ऊपर ये शब्द जो है वो गिरे और बोला कि मैं इतना अभागा हो गया हूं। हर कोई मुझे ये समझ रहा है कि मैं भगवान राम का राज्य छीनना चाहता हूं, ऐसा नहीं है। फिर यहां पे जब निषाद राज को पता चला तो उनको अपनी फिर इस गलती पे भी बहुत ज्यादा पछतावा हुआ कि मैंने क्या कर दिया, ये तो बहुत ही गलत कर दिया, मैंने ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो राम को किसी भी तरीके के वापस लाने के विषय में भरत निकले थे, ठीक है। तो ये जो है वो प्रॉब्लम जो है वो वहां पे देखी गई थी। एनीवे यहां पे बताया गया कि कहां पे है वो। फिर भरद्वाज आश्रम में पहुंचे भरत। अब भरद्वाज आश्रम में पहुंचे तो वहां पे भी सेम क्वेश्चन, तो बहुत परेशान थे। लेकिन देखिए एक एक रात जो है ना वो भरत के लिए बड़ी बहुत इम्पेशेंट होते जा रहे थे वो, कि बस वो मतलब आप ये समझिए कि धीमे धीमे जैसे जैसे दिन बढ़ते जाते डिप्रेशन में जाते जा रहे थे कि मुझे बस भगवान राम से मिलना है। मैं रात में सो नहीं पाता हूं। भगवान राम कैसे सो रहे होंगे, कहां पे होंगे, किस कुटिया में होंगे, कौन से जंगल में होंगे, मैं बहुत परेशान हूं। तो यहां पे बड़ा मुश्किल था। तो भरद्वाज आश्रम पहुंचे तो वहां पे फिर सबका सत्कार हुआ और सबको फिर बता के, मतलब कि हाँ देखो, मतलब सबको खाना ना खिला के भरद्वाज ने मतलब यहां पे विश्वामित्र ने बोला कि देखिए सामने जो है दंडकारण्य है, चित्रकूट है, तो आप वहां पे जाइए, ठीक है, वहां पे जाइए। और वहां पे उनको बताया, उनको दिशा दिखाई कि श्री रामचंद्र की कुटिया जो है वो कहां पे है, ठीक है। बहुत खुश। फिर जब आगे चलते गए भरत अपने सब पूरी सेना के साथ, सबके साथ, तो उन्होंने देखा कि राम की पर्ण कुटी, मतलब एक जगह से थोड़ा धुआं आ रहा है। तो समझ गए भरत जो है वो राम जो है, भगवान राम जो है वो यहीं पे ही जो है वो निवास कर रहे हैं। अब भगवान राम और लक्ष्मण और मां सीता बिजी थे आपस में, और यहां पे तीनों जो हैं वो बहुत ही अच्छे से भी रहते, हंसी मजाक करते। लक्ष्मण जो हैं वो मतलब भगवान राम भैया और भाभी की सेवा करते। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था एक तरीके से। जो मां सीता और भगवान राम है वो इस माहौल में जो है वो रम गए थे, आप समझ रहे हो। सीता जो है बहुत ही खूबसूरत था वो वन जो है, ठीक है, वो बहुत ज्यादा खुश थी वो देख के। अब यहां पे जब भगवान लक्ष्मण और राम आपस में बात कर रहे थे तो तब उनको कुछ शोरगुल सुनाई दिया और लक्ष्मण ने देखा कि कुछ तो गड़बड़ है। तो लक्ष्मण ने बोला कि देखिए मैं ऊंचे वृक्ष में जाके देखता हूं। तो सबसे ऊंचे वृक्ष पे चढ़े और उन्होंने देखा कि चतुरंग सेना चली आ रही है उत्तर दिशा से, यानी कि चतुरंग समझ रहे, पूरी सेना, ठीक है, वो चली आ रही है। तब उन्होंने राम को चेतावनी थी कि भैया एक भारी सेना ध्वज फहराती हुई हाथियों, घोड़ों और पैदल चलने वाली सैनिकों के साथ हमारी तरफ चली आ रही है। सावधान हो जाइए, एकदम आग बुझा दीजिए और सीता जी को गुफा में छिपा दीजिए। हम दोनों कवच पहनकर, धनुष और बाण लेकर आक्रमण का सामना करने के लिए तैयार हो जाए। पर श्रीराम समाचार से घबराए नहीं, बोले कि अरे देखो तो सही, रथ के ऊपर किस देश का ध्वज है। राम लक्ष्मण ने ध्यान से देखा और बोलते हैं, तब उनको और गुस्सा आ गई, बोले कि अरे बाप रे बाप रे बाप, ये तो अयोध्या है, भरत आ रहे हैं आपके लिए, भरत आ रहे हैं आपको मारने, आप समझ रहे, अब आपके साथ वो युद्ध करेंगे। और लक्ष्मण कहते हैं कि अब इस भाई को इतना, वो लक्ष्मण भरत पे वो गुस्साते हैं कि देखिए इतना भी इसको नहीं हुआ, अब ये पूरी की पूरी सेना लेके जो है वो आ रहा है आपकी तरफ, देख सकते हैं। आप बिल्कुल चिंता ना करें, मैं अभी सर्वनाश करता हूं इन सब का, मेरे पास आप जाए, मैं अकेले इनका मुकाबला करूंगा और खत्म हो जाएंगे सबके सब, मैं हूं, आई एम हियर, डोंट वरी।
लेकिन लक्ष्मण के उत्तेजित वचन सुनकर श्री राम शांतिपूर्वक बोले, तुम बड़े शक्तिशाली और पराक्रमी हो। भारत की सेना तुम्हारे लिए कुछ भी नहीं है, किंतु मेरी एक बात सुनो और उस पर विचार करो। क्रोध के कारण तुमको गलत जो है वो जानकारी मिली है। तुम समझो कि भरत ऐसा कभी नहीं कर सकता, और मान लो कि भरत हमसे लड़ने भी आ रहा हो तो मेरे धनुष बाण उठाने का कोई कारण नहीं है। पिता को दिए वचनों को मैं भंग नहीं करूंगा कि भाई को मारकर राज लेने से क्या आनंद मिलेगा मुझे। तुम समझो, जिनके लिए हम धन अथवा राज्य लाभ करना चाहते हैं उन्हीं को हम मार दे तो हमें क्या खुशी मिलेगी। अधर्म मार्ग से हमें कुछ नहीं चाहिए। यदि मेरे सुख में तुम और भरत शत्रुघ्न भाग ना ले सके तो वैसा सुख मुझे कदापि नहीं चाहिए। लक्ष्मण को समझाते हुए उन्होंने कहा कि मेरी बात सुनो, मैं अच्छी तरह से समझता हूं कि भरत यहां किस उद्देश्य से आ रहा है। तुमने कभी उसको हमसे किसी को कष्ट देते हुए देखा है? अब देखिए, सिर्फ भगवान राम समझे, कोई भी नहीं समझा। ओनली भगवान राम अंडरस्टूड, क्योंकि वो तो भगवान थे, उनको पता था कि उनका क्या, और भरत को समझ गए थे अच्छे से। ठीक है, तो भरत के विरुद्ध जो कुछ तुमने कहा है वो धर्म विरुद्ध है। अब देखिए, लक्ष्मण को डांट रहे हैं कि अगर तुमको लालसा है, भगवान राम बोल रहे कि तुमको लालसा है अगर मान लो जो गद्दी लेने की, ठीक है, ताकि भरत को मार के तुम गद्दी ले लोगे, तो जाओ तुम युद्ध करो, तो वैसे ही दे देता हूं, समझ रहे हो, लेकिन मैं चुप नहीं बैठूंगा। तो फिर लक्ष्मण को एहसास हुआ, आवेश में उसका गुस्सा ठंडा हुआ, यह चीज है। तो अब भरत जो है वो लगातार चलते आ रहे थे और भरत को पता चल गया कि जहां धुआं आ रहा है वहीं श्री राम की पर्णकुटी है। ठीक है, तो अब उनके आंखों से आंसू बहने लगे कि मुझे भगवान राम मिल गए हैं और अब भैया जो है वो जो मिल गए हैं। अब जैसे जैसे वो वापस आते, मतलब पास आते गए, वैसे वैसे उनकी उत्तेजना जो है वो और बढ़ती गई और अब उनका डिप्रेशन जो है ना वो खुशी में बदलने लगा। तो वही बता रहे कि डिप्रेशन कौन सी चीज से होता है? जो चीज आपके पास नहीं है या जो चीज आपको दुख दे रही है, अगर आप उसका सामना कर लो तो आपको डिप्रेशन होगा ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे जो भरत है, जैसे ही भगवान राम को देखा, उनके चरणों में गिर के रोने लगे और उनके चरणों के गिर में बहुत रोए वो। और फिर भगवान राम, मतलब वो कुछ बोले नहीं, बस रोते रहे। ठीक है, और फिर जो भगवान राम उनको बड़े प्यार से उनको उठाया, गले लगाया, वो तब भी रोते रहे, है ना भरत। तो भगवान राम समझ गए, भगवान राम की भी आंखों में आंसू आ गए। फिर भगवान राम को ये बताया कि जो राजा दशरथ है वो नहीं रहे, तो भगवान राम भी गिर पड़े, वो भी रोने लगे और बोले कि उन्होंने अपना धर्म जो है वो कर्तव्य का पूरा जो है वो अच्छे से निष्ठाकरण किया है, निष्ठापूर्वक मतलब उसको निभाया है, तो वो स्वर्ग गए हैं। लेकिन बहुत ज्यादा ये एक क्या कहते हैं कि भगवान राम जो है वो राजा दशरथ को देख नहीं पाए, तो इट वॉज वेरी पेनफुल फॉर भगवान राम। तो अब जो है भरत जो है वो भगवान राम को समझाने लगे। भगवान राम के सामने मां कैकेयी को बहुत उल्टा सीधा बोलने लगे। तो भगवान राम ने समझाया कि देखो, मां को ऐसा बोलना सही नहीं है, मेरी बात समझो, मैं समझ रहा हूं, तुम्हारे भावनाओं को समझ रहा हूं, तुम्हारे आवेश को समझ रहा हूं, लेकिन इस तरीके से जो तुम कह रहे हो ना, सही नहीं है। तो अब उसके बाद भरत ने भगवान राम को बोला, देखिए मैं तो राजा बनूंगा नहीं, आप भूल जाइए, राजा आप हैं, तो आपको मेरे साथ अयोध्या चलना होगा। लेकिन भगवान राम ने वचन दिया था, तो भगवान राम, प्राण जाए रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। तो भगवान राम ने मना कर दिया कि देखो बेटा मेरी बात सुनो, मैं नहीं जा सकता, मैंने राजा को वचन दिया है। तो वहां पे सब मनाने लगे भगवान राम, सब कह लगे चलिए। एक जवाली नाम का ब्राह्मण था, वो कहने लगा, कह रहे क्या क्या दशरथ क्या है, वो तो शरीर था, वो मर गए, अब आपको चलना होगा, आप चलिए। तो यहां पे फिर भगवान राम ने बोला कि नास्तिक तुम ऐसे नास्तिकों जैसी बातें मत करो, ये सत्य मेरे लिए, सत्य सबसे ऊपर है, सत्य राज्य से भी, राजा से भी सबसे ऊपर मेरे लिए सच्चाई है, सत्य है, तो इस सत्य के साथ मैं समझौता नहीं कर सकता। तो फिर वाल्मीकि ने कहा कि देखो, मतलब वशिष्ठ ने कहा कि यहां पे देखिए, वो ये सब आपसे बहुत प्यार करते हैं, इसीलिए चाह रहे कि आप चले चलो। भरत जो है वो लगातार बोले कि नहीं नहीं, मैं कुछ भी नहीं जानता, आपको चलना ही होगा, वो हिले ही नहीं। ठीक है, तो यहां पे भगवान राम ने कहा कि देखो बेटा मैं नहीं जा पाऊंगा, वचन है मेरा। तो अब फिर इसका कोई ना कोई तोड़ निकाला जाए, क्योंकि यहां पे भरत जो है वो राज्य लेने को तैयार नहीं है और भगवान राम जो है वो राज्य, मतलब वो जा नहीं सकते वापस राज्य, क्योंकि उन्होंने वचन दिया है। तो अब यहां पे तोड़ ये निकला कि एक काम करो, भरत ने कहा कि चलिए कोई बात नहीं, मैं आपके बिहाफ पे राज करूंगा, 14 साल तक अयोध्या आपकी रहेगी, मैं एक पहरेदार बनके इसकी रक्षा करूंगा, तो यहां पे आप अपनी चरण पादुका जो है वो मुझे दे दीजिए। तो भगवान राम की चरण पादुका जो है वो भरत अयोध्या में लिया और उसको रख के 14 साल तक वनवास, यहां पे 14 साल तक जो है वो राज किया। समझ रहे हैं? तो ये पूरा का पूरा जो है वो कहानी थी भरत मिलाप की। अब देखिए, ये
जो कहानी है, ठीक है, इसमें जैसे वाल्मीकि रामायण में आपको मिलेगा कि जो वाल्मीकि हैं, मतलब जब भगवान राम और भरत मिलते हैं तो ये तो हुआ, लेकिन भगवान राम ने बहुत ही लंबी चौड़ी जो है उनको बताया कि राजपाट कैसे करना है, राज्य को कैसे संभालना, वो उपदेश दिए। अच्छा, कंबन रामायण में भी इसका बहुत ही मार्मिक वर्णन किया है, बट राज्यपाट की वहां पे बातें कम है। लेकिन वाल्मीकि रामायण में एक पूरा खंड है कि उन्होंने किस तरीके से ये बताया भरत को कि कैसे राज्य का पालन करते हैं, ठीक है। और तुलसीदास रामायण में तो आपको पता ही कि वो तो पर्सपेक्टिव, भक्तों का पर्सपेक्टिव है पूरा का पूरा। तो अब यहां पे भरत जो है वो वापस आ गए, अयोध्या कांड जो है वो अब यहां पे खत्म हुआ। अब इसके बाद चीजें बदलेंगी, क्योंकि अब रावण की एंट्री होती है, और रावण की एंट्री के बाद सुंदर कांड शुरू होगा, भगवान हनुमान की एंट्री। तो अगले लेक्चर में हम जो है वो रवि, अगले लेक्चर में जो है हम ये जानेंगे कि कैसे क्या हुआ। और तब तक, और सेशन 4 जो है मैं 2 दिन बाद यानी कि 23 तारीख को मैं लेके आऊंगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। देश से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।